शुरू करो रामायण लेके प्रभु का नाम। हम तो रामायण पढ़ रही, आप सुनो लगा कर ध्यान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की हो। कथा राम की हो, जब तक कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की हो। जरत बिलो कऊ जबई कपाला, विद के लिखे अंग निज भाला। नर के करे आपन बदवाची, असौ जाने विध गिरा साची। मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बाँचकर विधाता की वाणी लेख को असत्य जानकर मैं हंसा। सो मन सो में जय त्रास नहीं मोरे, लेखा भरंच जरठ मत बोरे। आन वीर बल सट मम आगे, पुन पुन कहे से लाज पत त्यागे। उस बात को समझ कर स्मरण करके भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीरों का बल कहता है। कहे अंगद सलज्ज जगमाही, रावण तो समान को नाई। लाजवंत जब तब सहज स्वभायु, निज मुख निज गुण कह न काऊ। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है, तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिर अर शैल कथा चित रहिए, ताते बार बीसते कहिए। सौ भुज बल राखे उर घाती, जीतऊ सहस बाहु बलवाली। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी, इससे तूने उसे 20 बार कहा। भुजाओं के उस बल को तूने हृदय में ही टाल दिया, छिपा रखा है, जिससे तूने शस्त्र वायु बल और बाली को जीता था। सुन मत मंद देखे अब पूरा, काटे शीस के होए सूरा। इंद्रजाल कहो अहे न वीरा, कटे निज कर सकल शरीरा। अरे मंद बुद्धि सुन, अब बस कर, सिर काटने से भी क्या कोई सूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, यदि वो है अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। जरह पतंग मोह बस बार बहे, खर बृंद रामा बार बस बहे खगबंद। ते नई सूर कहा वही, समझ देख मत मंद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुवो सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संहारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अरे मन बुद्धि समझ कर देख, पतंगे मोह बस आग में जल मरते हैं। गदहों के झुंड बोझ लाद लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे सूर नहीं कहलाते। अब जने बतवाड़ बखल करही, सुन मम वचन मान पर रही। 10 मुख में न बसी थी आयु, अस विचार रघुवीर पठायु। अरे दुष्ट, अब तब बड़ा मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे 10 मुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ। श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। बार बार ऐसा कहे कृपाला,
जारे जसो बंधे सुकाला, मन मौ समझ वचन प्रभु के रे, सएऊ कठोर वचन सट तेरे। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सियार के मानने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को मन में समझकर याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं। नाय त कर मुख भंजन तोरा, ले जातौ सीते भर जोरा, जानऊ तब बल दम सुरारी, सुने हरे आने पर नारी। नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम, देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तू सूने में पराई स्त्री को हर कर चुरा कर लाया था। अंगद कह रहा है कि तेरा बल तो जब ही पहचान लिया। अगर ऐसा ही बलधारी होता तो किसी पुरुष के आगे लेके आता, तू सीता जी को अकेले में ही हर के लाया था। सीता जी को जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी होते उनके आगे लेके आता तो तेरा बल माना जाता। तेने सचर पत गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता, जयो न राम अपमान डरयूं, तो देखत सको तक करयूं। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव का दूत सेवक का भी सेवक हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूं तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं। तो ये पटक मय से नहते, चौपट करे तब गाओ, रामा चौपट करे तब गाओ, तब जवंते समेत सट, जनक सुत ले जाऊं, सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक खतारा में कियो, खतारा में कियो, जब तक खतारा में कियो, हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक खतारा में कियो। जो अस करो तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। जयो से कराऊं ददप न बढ़ाई, मोए बधे नए कछ मनुसाई, कौल काम बस कृपना में विमूढ़ा, अते दरिद्र अजसी अते बूढ़ा। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मानने में कुछ भी पुरुष तो बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख सुते संत विरोधी, तन पोषक दिन निंदक अघ खानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। नित्य घोरी निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान महान पापी, ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान होते हैं। अस विचार कल बंधु न तोई, अब जन ऋषि उपजा बस मोई, सुन संकोप कनिस चरनाता, अधर दसन दशमी जत हाता। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझ में क्रोध न पैदा कर, मुझे गुस्सा न दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काट कर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला। क्या कह रहा है? रे कपे अधम मरा नया बचैसी, छोटे बदन बात बड़े कैसी, कटो जल पर से जड़ कपे बल जाके, बल प्रताप बोध तेज न ताके। अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर
कड़वा वचन बक रहा है, उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। देखिए अहंकार बस वो यही नहीं समझ पा रहा है कि ये दूत किसका है, कुछ भी नहीं समझ पा रहा है। रावण क्या कह रहा है, अगुण मान जानते ही दीन पिता बनवास, सो तुखारो जुवती विरह पुण्य दिन मम त्रास। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया उसे। एक तो वह उसका दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिनके बल कर गर्व तो ऐसे मनोज अनेक, रामा ऐसे मनोज अनेक, खाए निशाचर दिवस निस मूड, समझ तज टेक सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव सुजसरत अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसा अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूड, जिद छोड़कर समझ विचार कर। देखिए रावण क्या कह रहा है अंगद जी से कि तू जिसके बल पर फूल रहा है उसके पिता ने, ये किसी काम का आदमी नहीं है राम, जिस लिए उसके पिता ने इसे वन में भेज दिया और साथ में उसकी स्त्री भी भेजी थी। देखिए ये किस काम का आदमी है जिसके बल पर तू इतना बोल रहा है। लेकिन उसको ये पता नहीं था कि वो तेरा ही संहार, तुझे ही मारने के लिए वनवास आए थे। जब ते कीन राम की निंदा, क्रोध मंतयत भय कपिंदा, हरे हर नंदा सुनय जकाना, होए पाप गो हाथ समाना। जब उसने श्री राम जी की निंदा की तब तो कपि श्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए हो, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है उसे गोवध के समान पाप होता है। भगवान की निंदा नहीं सुननी चाहिए। कोई अगर भगवान की निंदा कर रहा हो, अपमान कर रहा हो तो उसे डांटना चाहिए और दंड भी देना चाहिए। कटकटान कपिप गुंजर भारी, दोए भुजब दंड दमके मय मारी, ढोलक धरन सभासद से, चले बाज भय मारुत गृहस्थे। बानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए शब्द किया और उन्होंने तमकर जोर से अपने दोनों भुजा दंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। गिरत सवारे उठा दस कंदर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर, कछुते ही लेने जन शरण सवारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। रावण गिरते गिरते सबल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। देखिए अंगद में कितनी ताकत थी। जब उनके प्रभु राम की बुराई रावण कर रहा था तभी अंगद ने ऐसे दोनों हाथ धरती पर मारे कि धरती हिलने लगी और रावण गिर गया और सारे सभासदी गिर गए। रावण के सभी 10 शीशों के मुकुट गिर गए, कुछ उठाए और कुछ अंगद ने उठा के श्री रामचंद्र जी की तरफ फेंक दिए। देखिए अंगद में कितनी ताकत थी, लेकिन उसका अभिमान कम नहीं हो रहा था रावण का। आवत मुकुट देख कपि भागे, दिन ही लोक परन विद लागे, कि रावण करे कोप चलाए, कुलिस चारे आवत अतिराए। मुक्तों को लाते आते देखकर बानर भागे, सोचने लगे विधाता क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, तारे टूट कर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 ब्रज चलाए हैं जो वे धाये के साथ
वेग से आ रहे हैं। के प्रभु अस जन हृदय डकर डरायु, लुकना आसन के तो नहीं रायु। एक ही रट 10 कंदन घेरे, आवत बाल तनय के फेरे। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये न उल्टा है, न ब्रज है, और न केतु और न राहु है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं, बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। रामचंद्र जी ने पहचान लिए, बानर सेवा डर गई थी। उन्होंने सोचा था कि राहु केतु फेंक दिए हैं और रावण फेंक रहा है गुस्सा में, तो भागने लगे। लेकिन रामचंद्र जी ने पहचान लिया, कहा अंगद जी ने ये रावण के मुकुट फेंके, कोई तारा नहीं है, कोई बादल नहीं है, कोई राहु केतु नहीं, आप शांत हो जाओ। कर के पवन सुत कर गए, आन धरे प्रभु पास। कोतक देखे भाल कप, दिन कर सरस प्रकाश। पवन पुत्र हनुमान जी ने उछल कर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और बानर तमाशा देखने लगे, उनका प्रकाश सूर्य के समान था। यहाँ सखो पे दशानन सब, सन के तर से आए, रामा के सनर से आए। धरम कपय धरे मारहूँ, सुने अंगद मुस्काए। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सो जसरत अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरध संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। वहां सभा में क्रोध युक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। देखिए, अब मैं कथा को विराम देती हूँ, रामायण को कल सुनाऊंगी, आप कल सुनिए। सीता